करते हैं, इसका मतलब जैसे कल दिखाया था ना, गोवर्धन पर्वत की जो टेक्स्ट कोट भेजा था, उसमें भगवान की एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है, लेकिन नीचे जो लोग खड़े हैं उनको भी भगवान ने क्या कहा हुआ है कि तुम भी अपनी अपनी एक एक उंगली का सहयोग दो, तो ये गोवर्धन पर्वत रूपी पहाड़ पार हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि पर्वत को उठाया हुआ किसने है? भगवान ने दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि गोवर्धन पर्वत अपने आप उठा हुआ है। उसमें भगवान की उंगली देने का मतलब, हम सब ने अपनी उंगली दी हुई है, सहयोग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस समय हम पुरुषार्थ में ये मन जो बाबा को सहयोग दे रहा है अपने को आत्मा समझने का, वो सहयोग ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं या दे रहे हैं, बट वो भी हो कैसे रहा है? ड्रामा अनुसार। तो बाबा की जो हम मदद कर रहे हैं पुरुषार्थ करके, बॉडी की दुनिया ये ड्रामा से डिटैच होने की और अपने को आत्मा समझने की, उसमें उस मदद के रिटर्न में ड्रामा के अंदर क्या प्राप्ति, क्या रिटर्न या क्या प्रालब्ध मिलती है? तो बाबा ने उत्तर दिया कि जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है! कहते बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो बाबा के मददगार बनने से, यानी हम सोल कॉन्शियस बनने से ऐसे हो जाते हैं जैसे फिर हमें फिजिकल रोल में कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि फिजिकल रोल में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो हम इतने उपराम हो जाते हैं, निश्चिंत और बेफिक्र हो जाते हैं, अपनी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम फिजिकल मैटर की कोई चिंता नहीं करते। और जितनी हम निश्चिंत और बेफिक्र होते हैं उतना ही ये फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड उतने ही परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है, चलना शुरू कर देता है, उतना अपने आप उसके काम होते रहते हैं। तो अभी तो हम अपने को इस ड्रामा के अंदर का रोल समझते हैं, तो हमें अपने को बार बार बहुत सारी फिक्र में, चिंताओं में, परेशानियों में फंसाना पड़ता है। लेकिन जब हम इससे उपराम हो जाते हैं, देहभान से मुक्त हो जाते हैं, न्यारे होते चले जाते हैं, तो कहानी हमें फंसाती नहीं, कहानी में हम निश्चिंत होकर उसको साक्षी होकर देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अभी हमको ये जो हमारी स्टेज बनेगी माइंड की, वो इससे फ्री हो जाएगी, और इससे फ्री होने के बाद हम बाबा के जो मददगार बनकर सोल कॉन्शियस होकर बाबा की हेल्प कर रहे हैं। ये तो कहने की बात है कि हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं, वास्तव में ये ड्रामा करा रहा है ना, क्योंकि हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ भी ड्रामा ही करा रहा है। तो फिर हम उस स्टेज में कोई मदद या कोई राय किसी दूसरे फिजिकल बॉडी के कैरेक्टर से नहीं लेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप होगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा से भी अभी हम जब तक एज अ बी के एज अ स्पिरिचुअल सीकर हैं, तो हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब हमारी बाबा के समान स्थिति हो जाती है, तो जैसे बाबा से भी पूछने की दरकार ही नहीं है, हम सिर्फ जानते हैं कि जो होना है वो होगा और कल्याणकारी होगा। और फिर तो ये हाल हो जाएगा कि जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस होते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको संकल्प आते जाएंगे कि ये होना ही है, क्योंकि जो संकल्प आएगा वही होना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा संकल्प आएंगे ही नहीं। सोल कॉन्शियसनेस में व्यर्थ के संकल्प नहीं चलते हैं, साइलेंट रहता है जो ये मन है। और फिर जो थोड़े बहुत संकल्प आते हैं वो होने के ही आते हैं, जो होना होता है उसी के आते हैं। इसलिए वो हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वर की स्थापना कैसे करते? अब बाबा हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम मददगार नहीं होते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो हम बाबा की जो यहाँ मदद कर रहे हैं वो स्वर्ग, मतलब स्वर्ग और नर्क दोनों ही इस ड्रामा के अंदर की कहानी है। स्वर्ग भी ड्रामा के अंदर है और नर्क भी ड्रामा के अंदर है। और देखा जाए तो ड्रामा पहले से बना बनाया नून है। तो बाबा बस ऐसे ही कह रहा है कि तुम नहीं मदद करते बाबा, और ड्रामा हमसे मदद करवा भी खुद ही रहा है और स्वर्ग भी खुद ही लाएगा। एज सच हमारा इसमें अपनी मर्जी से कुछ योगदान नहीं है। वो हमें लगता है कि हमने ये मार्ग सेलेक्ट किया है, बट एक्चुअली हमें ड्रामा ने सेलेक्ट किया है, या हमें ड्रामा ने इसके लिए ही क्रिएट किया है कि हम अपने अंदर का स्वर्ग लेकर आए, सत्युग लेकर आए, जिससे बाहर ये विश्व हमारे लिए बदल जाए, स्वर्ग बन जाए। ओम शांति।